महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से यहां आई लव मोहम्मद लिखा गया सड़क पर। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। सड़क पर यह धार्मिक मैसेज लिखे जाने के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी शुरू कर दी गई है। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है और लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से। विवाद है आई लव मोहम्मद, जो देश भर में हम देख रहे हैं विवाद अलग अलग जगहों से निकलकर सामने रहे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ सूरत थोड़ी बदली है। यहाँ आई लव मोहम्मद लिखा तो गया लेकिन सड़क पर लिखा गया। अब इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन और ये तस्वीर सामने निकल कर आई, जिसके बाद पुलिस ने यहां शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर बाइकें गिरी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। लोगों को खदेड़ने का काम किया गया। कौन सा शरारती तत्व जिसने आई लव मोहम्मद सड़क पर लिखा, सड़क पर लिखकर फूल तक उस पर बिछाए। अब इसी पर लोगों में नाराजगी थी, जिसके बाद ये भारी बवाल देखने को मिला है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें आप देखिए कैसे यहां से कुछ लोगों को खदेड़ा गया है, हटाने का काम किया गया है। वो सड़क पर जो आई लव मोहम्मद लिखा गया था उसको लेकर यहां पर ये सब लोग जमा हुए। उसके बाद बवाल बढ़ने लगा, क्योंकि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर से शुरू हुआ बवाल देश भर में अब बढ़ता जा रहा है। मारो नहीं तो पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन था वो जिसने ये सब कुछ सड़क पर लिखा। इसकी जांच तो की ही जा रही है कि ये किसने लिखा है, लेकिन कैसे एक्शन लिया गया है वो आप देखिए, क्योंकि भारी बवाल देखने को मिला। कैसे वहां पर लोग जमा होने लगे और यहां बवाल बढ़ता देख पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा है। ये तस्वीरें अहिल्यानगर से निकलकर सामने आई हैं। आई लव मोहम्मद, कानपुर से ये विवाद उत्तर प्रदेश के शुरू हुआ, जिसके बाद बरेली में बवाल इतना बढ़ गया, लोग हाथों में तख्तियां लेकर आगे निकलने लगे। जब हिंसक प्रदर्शन होने लगा, लोगों ने हाथों में पत्थर लिए, पुलिस पर पथराव करने लगे। एक तस्वीर वो निकलकर सामने आई। इसके बाद कहीं आई लव महादेव, कहीं आई लव योगी आदित्यनाथ, सियासत भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है महाराष्ट्र अहिल्यानगर की। विवाद यहां आई लव मोहम्मद सड़क पर लिखा गया उसको लेकर है। लोगों ने नाराजगी जाहिर की कि आखिर सड़क पर यह क्यों लिखा गया। सड़क पर यह धार्मिक नारा किसने लिखा? विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। विवेक, क्या एक्शन लिया गया है और क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी से पता चल पाया कि किसने लिखा? ये बाकायदा फूल तक बिछाए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा सपना। देखिए, इस पूरे मामले में अब अहिल्यानगर पुलिस की जो कई टीमें जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो धार्मिक चीजें हैं वो सड़क पर आखिर किसने लिखी है। लेकिन देखिए, जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं हम उसे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर बड़े से सड़क पर जिस तरीके से जो धार्मिक नारे आई लव मोहम्मद के पिछले कुछ दिनों से चल रहा उसको लिखा गया है और फूल माला उस पर चढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस बात का पुलिस को अंदाजा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। उनका साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी ये लिखा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आई लव मोहम्मद का जो सड़क पर लिखने के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, गुस्से में हो गए और पुलिस उन्हें समझा रही थी कि इस पे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में ना ले, पुलिस कार्रवाई करेगी। जो लोग भी इसके पीछे, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ लोग थे उन्होंने सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर बड़ा एक्शन लिया और जो लोग
चौराहे पर जमा थे अहिल्या नगर में, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर लाठीचार्ज ना करते तो वहां पर जो कुछ लोग थे वो एंटी सोशल एलिमेंट भी थे और माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाया, जब लोग समझे नहीं उसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा और जो लोग थे उन्हें वहां से तितर-बितर करना पड़ा। अब देखिए इस पूरे इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि अगर ये दोपहर के उजियारे में लिखा जाएगा तो सबको दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए ये पूरी जो सीन है, जो सिनेरियो है वो सुबह का ही है। 10-11 बजे की ये पूरी घटना है, लेकिन जब ये पूरा माहौल हुआ था तो अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि किसने ये लिखा है। हालांकि जो दूसरे समुदाय के लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो लिखा गया है वो किसी और वो एंटी सोशल एलिमेंट ने लिखा गया है। ये लिखने का उद्देश्य क्या था, इसकी पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि देखिए जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं और जो टीवी स्क्रीन पे आप भी देख रही होंगी, ये अभी मुश्किल से आधे या 1 घंटे का पहले का ये पूरा मामला है, जब कुछ लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर आए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये इनकी जो जमीन पे लिखा गया है उनकी धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचा है, उसके ऊपर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश जरूर कर रहे थे। अहिल्या नगर पुलिस ने काफी देर तक उन्हें समझाया कि जो भी इसके ऊपर जो आरोपी है उसको खोजा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग माने नहीं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की जब कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसकी वजह से जो भीड़ है वो तितर-बितर हो गई है। अब जो पुलिस है दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर शांतिपूर्वक इस मामले का हल निकाल रही है और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसे चेक कर रही है कि आखिरकार किन समुदाय के लोगों ने आइला मोहम्मद को सड़क पर लिखा। इसकी पुलिस जांच कर रही है। सपना विवेक, ये सरकार के लिए भी उतनी चुनौती है, क्योंकि ये पूरा मसला और बढ़ता चला जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र तक पहुंच गया। कोई पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया इस पर अभी तक? आप सपना देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन आपने भी बिल्कुल सही कहा कि देखिए पूरा मुद्दा ये कानपुर से शुरू हुआ था, जब आइला मोहम्मद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां पे जो पोस्टर बैनर लगे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया। फिर धीरे धीरे ये पूरा मामला मुंबई तक पहुंच गया। मुंबई की सड़कों पे भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे, जिसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने भी आई लव श्री राम, आई लव माँ दुर्गा और आई लव महादेव के पोस्टर लगाने लगे। यानी पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में पोस्टर वार ये जरूर चल रहा था, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव के पोस्टर वार चल रहा था। लेकिन आज जो है, जो अहिल्या नगर काफी सेंसिटिव इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर इस तरह की घटना घटने से जो पुलिस है वो सतर्क है, हाईलाइट पर है और तमाम कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द खोजा जा सके, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब पुलिस दोनों समुदाय लोगों को समझा रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना करें और लोगों से विनती कर रही है कि इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट से दूर रहें और पुलिस को अपना काम करने दें। जिन लोगों ने भी सड़क पर ये लिखा है पुलिस उनको खोज रही है, सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। क्योंकि देखिए ये जो पूरा लिखा गया वो दिन के उजाले में लिखा गया है और ये कोई छोटे मोटे शब्दों में नहीं लिखा गया। आप देखेंगे तो बड़े जो चौराहे पे, बड़े से चौराहे पर उसमें लिखा गया है, यानी कि उसको लिखने में ही और जो फूल और रंगोली बनाई गई है उसको करने में ही तकरीबन डेढ़ से आधे से पौन घंटा लग सकता है। तो पुलिस जो है अभी जांच कर रही है कि आखिरकार किन लोगों ने ये जो लिखा है जमीन पर, जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ा हुआ है। पुलिस ने हालांकि पूरे मामले को कंट्रोल किया हुआ है और जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर मुस्तैद है और एक्स्ट्रा फोर्स भी बुला ली गई है अहिल्या नगर में। लेकिन ये प्रशासन की भी उतनी बड़ी नाकामयाबी है विवेक, अगर हम इसे देखें, क्योंकि अगर मैं सड़क देख रही हूँ, विजुअल्स जब हम देख रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी गली है वहां आप नहीं जा सकते या किसी को नजर ना पड़ी हो। इतना बड़ा चौड़ा सड़क है, एक मेन मार्केट दिखाई दे रही है। अक्सर पुलिस गश्त लगाती रहती है, इतना नहीं दिखाई दिया क्योंकि सौहार्द बिगड़ता है, तनाव बिगड़ता है, जहां का ज्योग्राफिकली चीजें डिफरेंट होती हैं।